ठीक है। तो अभी लास्ट वीडियो में आपने क्या पढ़ा, एंडोथर्मिक। अब जो आप पढ़ने जा रहे हो वो क्या है, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक में एक वो एग्जाम्पल हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार नोट किया। जैसे हमने ले लिया कोयला मीन्स कार्बन, कोक ले लिया मैंने, वो क्या है कार्बन। आपने इसको जलाया। लास्ट वीडियो में हमने बता रखा है कि एक्सोथर्मिक मीन्स क्या, जब हीट रिलीज हो रही है, तो हम वो अब नहीं बता रहे। कार्बन आपने जलाया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट, है ना। अब आप ये बताओ कि ये तो चलो ठीक है हमने नोट कर दिया, तो आपको कुछ चीज़ तो पता लग रही है कि डेल्टा एच, हीट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच से। और जब डेल्टा एच हमने नोट किया, यहाँ पे दिखा रहे प्रोडक्ट साइड में, तो क्या हो गया, हीट रिमूव हो रही है, हीट रिमूव हो रही है। बट अगर इसी इक्वेशन को हम और भी ज़्यादा, ये इंफॉर्मेटिव तो है लेकिन और ज़्यादा अगर बना दें तो देखिए क्या होगा, कार्बन की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, सॉलिड। ऑक्सीजन की जो फिजिकल स्टेट है, कोई भी चीज़ आप जलाते हो तो बहुत सिंपल सी बात है कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगी। तो इनकी जो फिजिकल स्टेट हो गई वो क्या हो गई, गैसियस। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अरे कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है वो क्या है, इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना दी। डेल्टा एच प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है, मीन्स वो क्या है, एक्सोथर्मिक, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो आपने वो भी बता दिया। अब एक एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। क्लास 9 में आप कर चुके हो, यू हैव ऑलरेडी डन, बट रिपीट कर देते हैं। देखिए हमने क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन। क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन। किससे हमने इसको पकड़ा, टोंग से। किससे, टोंग से। अब ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इनका जो सिंबल होता है हमने नोट कर दिया Mg। तो Mg का जो आपको स्टेट दिख रहा है वो क्या है, इनकी जो फिजिकल स्टेट आपको दिख रही है वो क्या है। अभी राघवेंद्र बोलते सॉलिड स्टेट में, वेरी गुड राघवेंद्र, सॉलिड। अब आप क्या कर रहे हो, इसको जलाने जा रहे हो, हमने इसको बर्न किया। बर्न हो रहा है ये। अब ये मैग्नीशियम रिबन बर्न होने के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऐश में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, ऐश में कन्वर्ट हो गया। ये ऐश, आप लोगों को पता है कि ऐश की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, सॉलिड है। वो दूसरे बीकर में गिर गया यार, उसमें पानी था, तो अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बट आप लोगों ने कर रखा है तो आपको पता है। अब देखिए मैग्नीशियम रिबन जब स्टार्ट में मैंने लिया तो उनकी जो फिजिकल स्टेट थी आपने बता दिया कि सॉलिड। आपने उसको बर्न किया, आपको पता है। अभी पंकज बोलते हैं ऑक्सीजन, वेरी गुड। तो मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनकी जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट वो क्या है, गैसियस। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि आपको ऐश के फॉर्म में मिली है वो क्या है, उनका जो स्टेट है वो क्या है, सॉलिड। अब ये इक्वेशन जो आपने 9th में कई बार नोट कर रखा है, कई बार सुने होंगे, लेकिन अभी जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट में आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपको एक ल्यूमिनस लाइट दिखाई दी, जो कि हम इक्वेशन में नोट नहीं करेंगे, ल्यूमिनस लाइट। अब आपने इस सिंपल से इक्वेशन को इस तरीके से इंफॉर्मेटिव बना दिया।
अब कुछ बच्चों के दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है तो वो उसको दिमाग से निकाल दें कि जैसे भी हमने आपसे बात करी कि हीट जब इन्वॉल्व होती है, हीट जब प्रोवाइड की जाती है, तो अभी मैंने यहाँ पे स्प्रिट लैम्प से जलाया है रिबन को, तो आप इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना। ये जो हीट प्रोवाइड की गई है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, मतलब कोई भी रिएक्शन जिस भी टेम्परेचर पे रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये जो आप रिबन को जलाने के लिए जो आपने एक टेम्परेचर दिया है, तो ये हीट आप उसको प्रोवाइड नहीं, एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपने एक नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब उस ये इग्निशन टेम्परेचर था, तो आप इसको एंडोथर्मिक में मत समझना। नेक्स्ट हम अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लॉम दिखाई देते हैं। अब देखिए, बीकर ए, बीकर बी, ठीक है, बीकर ए और बीकर बी। कहाँ गया? देखिए यहाँ पे हीट भी इवॉल्व हुई है, हीट भी इवॉल्व हुई है, तो इस तरीके से आपका इक्वेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अब आप देखो, इग्निशन टेम्परेचर भी इसमें आप समझ लो। बीकर ए, इन बीकर ए देयर इज बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो BaCl2 मीन्स ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। हमने इनको वाटर में ऐड करके इनको एक्वस मीडियम में कर लिया। नेक्स्ट आपका इन बीकर बी देयर इज सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब हमने took a test tube and in this test tube first we add sodium sulfate and then add barium chloride। अब आपने ये देखा कि जो टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन है उसका कलर क्या हो गया? मिल्की व्हाइट हो गया। सोल्यूशन में जो कलर है वो क्या है? मिल्की व्हाइट है। अब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं तो आफ्टर सम टाइम यू पीपल विल ऑब्जर्व दैट देयर इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस एट द बॉटम। वहां पे बॉटम में क्या होंगे? कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको दिखाई देंगे। वो उसको हम क्या बोलेंगे वो भी मैं आपको बताते हैं। अब बात इग्निशन टेम्परेचर की थी। हमने क्या बोला कि जिस भी टेम्परेचर पे रिएक्शन हमारा स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। अब अभी आपने जो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट लिया, यहाँ पे क्या हुआ? एक रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या है? हमारा रूम टेम्परेचर है। अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद भी कंफ्यूज हैं तो जब भी हमारा स्कूल खुलेगा, जब भी हम इंटरेक्ट कर पाएंगे तो हम उन चीज़ों को दूर कर देंगे। लेते हैं हम जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो क्या आपने किया? इन बीकर ए देयर इज BaCl2। इधर से लिखूं क्या? BaCl2। इन बीकर बी देयर इज सोडियम सल्फेट Na2SO4। BaCl2 reacts with sodium sulfate at room temperature gives BaSO4 plus NaCl। अब आपको ये देखना है कि इक्वेशन हमारा बैलेंस है कि नहीं है। बेरियम 1 इन रिएक्टेंट साइड, बेरियम 1 इन प्रोडक्ट साइड, सल्फेट 1 इन रिएक्टेंट साइड, सल्फेट 1 इन प्रोडक्ट साइड, फिर सोडियम 2 इन रिएक्टेंट साइड, सोडियम 1 इन प्रोडक्ट साइड, मीन्स सोडियम इज नॉट बैलेंस। सोडियम बैलेंस नहीं है। सोडियम 2 इन रिएक्टेंट साइड, तो अगर आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमेन्स है, मीन्स हमें क्या करना है? 2। नाउ सोडियम इज 2 इन रिएक्टेंट साइड, इन प्रोडक्ट साइड 2 सोडियम, क्लोरीन 2 इन रिएक्टेंट साइड 2
क्लोरीन इन प्रोडक्ट साइड। आपका इक्वेशन अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट किया, अब देखो आपको ये चीज यहाँ पे आप नोटिस करना, आपको कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि क्लियर हो रहा होगा वीडियो में, जहाँ पे मैंने मार्क किया है आपको नीचे कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस दिखाई दे रहा है। इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। तो वो प्रेसिपिटेट क्या है हमारा, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं पीपीटी, और वो हमारा क्या है, बेरियम सल्फेट। वो क्या है, बेरियम सल्फेट। अब अगर आपको प्रेसिपिटेट को डिफाइन करना हो तो अब आप ये मत बोल देना कि मैम हमने वाटर पे सैंड को ऐड किया तो बॉटम पे सैंड हमें दिखाई दिया, इसका मतलब कि सैंड इज प्रेसिपिटेट। नहीं, आप उसको प्रेसिपिटेट नहीं बोलोगे। प्रेसिपिटेट को डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलोगे, द रिजल्ट ऑफ एनी रिएक्शन इनसॉल्युबल, सॉरी कोशिश करते हैं कि एक लाइन में आपको डिफाइन कर दें कि किसी भी रिएक्शन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब अगर आपको सिंपल सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं, आप लोग भी करते रहो, कि द प्रोडक्ट हैविंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस, या after the reaction the product we get that have insoluble substance is precipitate या is known as precipitate। कोशिश की हूँ कि सिंपल लाइन में आप लोग को बताऊँ, बट अगर ठीक है नहीं आता है तो आप लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप लोग खुद से बना लो। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।